हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप बड़े मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बड़े मस्त जोर तरीके से चल रही होगी। तो हमने इसका आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ाया और इसके फैक्टर ऑफ एक्टिंग बताना भूल गया था। आज हम इसके फैक्टर ऑफ एक्टिंग पूरे पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि ज़्यादा लेंथी क्लास हो जाएगी तो मैं उसको नहीं बताता, क्योंकि लेंथी क्लास में आप मोटिवेट नहीं हो पाते और मैं भी मोटिवेट नहीं हो पाता, क्योंकि आप उस क्लास को पूरा नहीं देखते। उससे क्या होता है कि आपकी समझ में कुछ नहीं आता। छोटी क्लास रहेगी, जल्दी खत्म हो जाएगी और आपको इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ एक्टिंग में क्या हम फैक्टर कौन कौन से कारक होते हैं कि इसको प्रभावित करने वाले कारक मैं वन बाई वन करके आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो पहला कारक होता है कि लैटिस एनर्जी, मतलब जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा मतलब लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी समझ में आया कि ये होती क्या है कि एक सपोज करना कि जब वो आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है, जब इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीटली ट्रांसफर होता है। जब दो मॉलिक्यूल जो एटम होते हैं वो गैसीय अवस्था में होते हैं। जब गैसीय अवस्था में जब वो होते हैं तो उनमें होता क्या है कि जब वो आपस में अपने पास आते हैं, जब वो पास आते हैं तो उनसे एक एनर्जी रिलीज होती होगी, निकलती होगी। जितनी ज़्यादा वो एनर्जी निकलती है उतना ही हार्ड बॉन्ड बनता है, उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है आयनिक बॉन्ड, उतना ही स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनता है। वो एनर्जी को क्या बोला जाता है? उस एनर्जी को जो निकलती है बॉन्ड के, मतलब एटम के बनने के लिए जो एटम जुड़ते हैं आपस में, उसमें जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड के दौरान जो एनर्जी निकलती है उसको बोला जाता है जालक ऊर्जा। कैसे कि देखो, सपोज करो कि जब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, ठीक है, जब ये दोनों पास पास आ रहे होंगे, जब ये पास पास आ रहे होंगे तो इनके दौरान क्या निकली होगी? एक एनर्जी निकली होगी, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी क्या होती है? निकलती है, एनर्जी निकलती है। ठीक है, ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है, मतलब ये एनर्जी निकलती है जब ये बॉन्ड बनता है। तो इस एनर्जी को क्या बोला जाता है? जो निकल रही है इस एनर्जी को बोला जाता है लैटिस एनर्जी, मतलब जालक ऊर्जा। इस बॉन्ड के दौरान, किसी भी आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के दौरान जो जितनी ज्यादा एनर्जी निकलती है, लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा निकलती है, मतलब कि बॉन्ड उतना ही हमारा स्ट्रॉन्ग होता है। आयनिक बॉन्ड जितनी लैटिस एनर्जी कम होती है तो आयनिक बॉन्ड हमारा वीक होता है। समझ में आया बात? ये किस चीज पे डिपेंड करती है? इसका रीजन क्या होता है? लैटिस एनर्जी, बॉन्ड बनने के फॉर्म में बॉन्ड कैसे बनता है? जब ये बॉन्ड बनता होगा तो उसमें एनर्जी निकल रही है, तो ये एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करती है? उसके चार्ज पे। किसके चार्ज पे? कैटायन के चार्ज पे। कैटायन का चार्ज अधिक होगा, ठीक है, जब कैटायन का चार्ज अधिक होगा और इसके पास इसका साइज छोटा होगा, साइज छोटा होता है, तो होता क्या है? जब छोटा होता है इसकी एनर्जी, लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है। रीजन क्या है कि जब चार्ज छोटा होता है तो क्या होता है? इनका नाभिक की तरफ इलेक्ट्रॉन का आकर्षण अधिक होता है, और जब इलेक्ट्रॉन का आकर्षण अधिक होता है तो इसको बॉन्ड को बनाने के लिए बहुत जल्दी, ये बॉन्ड को बनाने के लिए ज़्यादा छोटा हो जाता है। ये चार्ज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज़्यादा होती है, जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो ये इसकी तरफ खींच लेता है। ठीक है, क्योंकि मतलब कि एक तरीके से समझो कि जब चार्ज छोटा होता है और जब साइज छोटा होता है, चार्ज अधिक होता है, तो क्या होता है कि इसके पास चार्ज ज़्यादा है तो ये बहुत स्पीड से, मतलब कि बहुत स्पीड से अटैच हो जाएगा इसके साथ, और जब ये स्ट्रांगली इसके साथ अटैच हो जाएगा तो एक एनर्जी रिलीज होगी, और इस एनर्जी को क्या बोलेंगे? लेटिस एनर्जी। हमका इसका इफेक्ट क्या पड़ता है कि चार्ज अधिक होगा, साइज छोटा होगा तो लेटिस एनर्जी ज़्यादा निकलेगी। ठीक है, दूसरी बात एनायन में आ जाओ। एनायन में क्या होता है? एनायन जो बनता है, साइज अधिक होगा, जैसे साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी कम होगी। इसका रीजन क्या है कि ये अपनी तरफ क्यों खींचेगा इलेक्ट्रॉन को? देखो, साइज जब बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है,
क्यों घटती है? क्योंकि उनके चारों तरफ का जो मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों होती है, मतलब कक्षाएं बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो होता है, इलेक्ट्रॉन का जो उसके अराउंड जो उसके चारों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ढीले हो जाते हैं, मतलब साइज बढ़ जाता है, बच्चे चारों तरफ भगते हैं उसके, ठीक है। तो वो क्या है कि उसके पास सेल्स बढ़ रही हैं, तो सेल्स बढ़ रही हैं तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो है वो बढ़ रहा है, फैल रहा है, तो नाभिक की तरफ जो उसका अट्रैक्शन होता है वो कम हो जाता है, तो जिस कारण इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे कि तो सपोज कि इलेक्ट्रिक एनर्जी डिपेंड किस पर करती है, जानक ऊर्जा प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी के, ओ आयनिक बॉन्ड, मतलब जितनी ज्यादा ओ निकलेगी उतना ज्यादा आयनिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ, देखो कैसे। एग्जांपल में क्या होगा, एग्जांपल में कि जो MgO और Li बोल लो, ठीक है। इसके पास क्या है, Mg+2 है, इसके पास Li+, ठीक है। तो इसके पास आवेश ज्यादा है, और आवेश ज्यादा है तो इसके कारण क्या होगा, लैटिस एनर्जी इसकी ज्यादा है, क्या होगा, लैटिस एनर्जी ज्यादा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है। दूसरे हिसाब से साइज में देख लो, मैंने क्या बोला, साइज बढ़ेगा साइज अधिक होगा, लैटिस एनर्जी कम होगी। रीजन देखो, एग्जांपल LiF, सपोज LiI, इसमें फ्लोरीन और फ्लोरीन की क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ठीक है। तो साइज किसका बढ़ रहा है, आयोडीन का बढ़ रहा है, तो साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव उसकी, मैंने बताया कि वो बन जो स्ट्रॉन्ग वो होता है, उसका क्लाउड होता है, वो क्या होता है, ढीला हो जाता है, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा आयनाइजेशन एनर्जी, जो मैंने पढ़ा दी है। आयनाइजेशन, अगला फैक्टर इसका क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनिक ऊर्जा, ठीक है। अगला फैक्टर इसका आयनिक ऊर्जा, आयनिक ऊर्जा, ये मैंने पूरा पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ डिटेल में, उसको आयनिक ऊर्जा को वहां से देखना। बस इसका मैं क्या बता देता हूँ, एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये हमारा ये एटम है और ये सेल है, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से इस आउटर ऑफ सेल से इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा लगी उसको क्या बोला जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी। अब मेरी बात यहाँ आती है, जब मेरी बात यहाँ आती है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा लग रही है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी अधिक होती है। तो अधिक कब होती है कि इसका लेटेस्ट एनर्जी से फंडा क्या है, देखो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी ऊर्जा लगी। अब जितनी आयनाइजेशन एनर्जी होगी उसकी लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, घटेगी। रीजन क्या है कि वहाँ क्या कर रहे हैं कि लेटेस्ट एनर्जी होती क्या है कि जो बॉन्ड, दो अट्रैक्शन होता है, तो उससे जो रिलीज, जो बॉन्ड बनता है उसमें जो एनर्जी निकलती है उसको लेटेस्ट एनर्जी बोलते हैं। इसका आयनिक बॉन्ड में अंतर क्या आता है कि जब इसका इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे और इलेक्ट्रॉन को निकालने की जो ऊर्जा लग रही है और ऊर्जा ज़्यादा लग रही है तो आयनिक बॉन्ड लेट बनेगा। जब आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी, आयनिक ऊर्जा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, आयनिक बॉन्ड या लैटिस एनर्जी, ठीक है, ज्वालक ऊर्जा। सादा सीधी बात है, जब ज्वालक ऊर्जा कम होगी तो इसकी आयनिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम होगी, आयनिक बॉन्ड जो बनेगा वो वीक बनेगा। क्यों, आयनिक ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा चाहिए, और जब इसको इलेक्ट्रॉन लेट निकलेगी तो ज्वालक ऊर्जा क्या है, जब बॉन्ड लेट बनेगा, जब बॉन्ड लेट बनेगा तो बॉन्ड जो आयनिक बॉन्ड वो कम बनेगा, वीक बनेगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन
एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब एंथैल्पी का मतलब ही ऊर्जा ही का ऊर्जा से होता है। मतलब कितनी इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए जो ऊर्जा लग रही है, इलेक्ट्रॉन को एटम में बाहरी मतलब एटम के आउटर ऑफ सेल में इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए जो ऊर्जा लग रही है, यहाँ से जो ऊर्जा निकलती है, जो इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं तो उसमें से कोई ऊर्जा निकलती है ना, तो उस ऊर्जा को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और जो इलेक्ट्रॉन ये जो है ना, ये जब देखो मेरी बात सुनो, जब ये है ठीक है, तो यहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉन, यहाँ से मुझे ये इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, तो इसको मैं एक ऊर्जा दूंगा, ठीक है, इसको एक ऊर्जा दूंगा, ऊर्जा के द्वारा जो इसमें एंटर करेगा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर करता है, जो ये ऊर्जा हम दी जाती है, इस ऊर्जा को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब सिंपल सी बात है, जितनी गेन एंथैल्पी बढ़ेगी, जितनी गेन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्रोपोर्शनल होती है किसकी? आयनिक या लैटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा, जब जालक ऊर्जा अधिक तो ये भी अधिक, ठीक है। जितनी ऊर्जा यहाँ निकलेगी उतना ही बॉन्ड आसानी से बनेगा। जितनी ऊर्जा यहाँ निकलेगी, जितना ऊर्जा यहाँ जो इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा ले रहा है या इसमें जो ऊर्जा निकल रही है, इसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन की गेन एंथैल्पी। और जितनी गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगी उसकी जालक ऊर्जा ज़्यादा होगी और उसका बॉन्ड आसानी से बनेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में फैक्टर ऑफ एक्टिंग के ये पूरे टॉप ये पॉइंट हो गए हैं। इसको मैं आज अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो कल मैंने उसकी अपलोड करी थी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।